कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का मैपिंग, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से ज्योग्राफी में हमें मैप को मार्क करना है। ठीक है, जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से में पूछा गया है। और ज्योग्राफी के मैप में मिनिमम हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैप में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी मैप। जो कि सबसे पहला जो मैप है वो है मेजर सॉइल टाइप्स। कौन सा है? मेजर सॉइल टाइप्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस ये आपको थोड़ा सा मार्किंग में ध्यान रखना है, थोड़ा सा लोकेशन याद रखने आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो सॉइल आती है, या फिर हम बात करें जिसको सॉइल को हमने नाम दिए गए, इनको अलग अलग सॉइल को नाम दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, कलर के बिहाफ पर। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहली सॉइल। सबसे पहली सॉइल है कौन सी? आपको पता होगा, हमारा कुछ माउंटेन एरिया है। कौन सा एरिया है? माउंटेन एरिया, जिसको हम कहते हैं हिमालयन एरिया। तो आपको ये वाली बेल्ट याद रखनी है। कौन सी बेल्ट आपको याद रखनी है? ये वाली बेल्ट। तो आपको जो डार्क ग्रीन वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने 9th में पढ़ा भी था, यहाँ पे हमारा हिमालय है। तो हिमालय है तो मतलब बेसिकली क्या होगा? माउंटेन होगा। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है, इसी को कहते हैं हम क्या? माउंटेनियस सॉइल। कौन सी सॉइल है हमारी? माउंटेनियस सॉइल। और यही सॉइल जो है हमारी, इसको दूसरा नाम कहा जाता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट तो और भी जगह है, लेकिन ये माउंटेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है? फॉरेस्ट सॉइल भी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना, माउंटेन या फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल इस सॉइल का नाम दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट, आपने जो चैप्टर क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, रिवर वाला चैप्टर, नदियों वाला, तो उसके अंदर आपको पता होगा मेनली नॉर्थ इंडिया से 3 रिवर निकलती हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी? पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, इंडिया से होती, जिसको हम कहते हैं इंडस मतलब सिंधु नदी। एक होती है हमारे इस साइड से आती है, और ये हमारे इधर से होती हुई यहाँ वेस्ट बंगाल में जाकर बे ऑफ बंगाल की तरफ मिल जाती है। ये है हमारी कौन सी? गंगा नदी। और एक नदी आती है हमारी यहीं से निकलती है, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हुई असम से होती हुई आती है, तो वो हमारी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अगर आपको मैप क्लियर होगा तो आपको ये वाली सॉइल आराम से क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट सॉइल है, जिसको हम कहते हैं कौन सा? जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल। तो ये सॉइल बनती कैसे है? ये बनती है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, मतलब सेडिमेंट से। कि जो नदी अपने साथ क्या लाती हैं? डस्ट लाती हैं, कंकड़ पत्थर लाती हैं, तो उससे इस मृदा का निर्माण होता है। तो वही अगर देखा जाए तो कौन सा है? वो है हमारी एलुवियल सॉइल, मतलब अर्थात जलोढ़ मृदा। ये जो जलोढ़ मृदा है या एलुवियल सॉइल है क्या? तो आपको देखने लगे ये हमें इस वाले, जस्ट हमने पहले वाली बेल्ट पढ़ी, उसके जस्ट नीचे वाली अब ये वाली बेल्ट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये हमें इस वाली बेल्ट पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारा कौन कौन सा एरिया है? ये है हमारे कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान और गुजरात भी है। ठीक है, लेकिन आपको मेजर स्टेट्स याद रखने हैं। तो आपको पूछा जाए कि यहाँ पे हमें कौन सी सॉइल मिलती है, तो आप बताओगे कौन सी सॉइल मिलेगी यहाँ पर? हमारी जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट सॉइल हमारी कौन सी आती है? नेक्स्ट सॉइल आती है हमारी, आपको इस तरह से इसको याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको येलो, ये जो येलो कलर दिखाया गया, ये दिखाया आपका सैंड। सैंड मतलब रेत। और आपको पता होगा रेतीली मृदा या सैंडी सॉइल कहाँ मिलती है हमारी? तो ये जो सॉइल मिलती है हमें राजस्थान में। रेत ही रेत आपने देखा भी होगा कई बार मूवीज़ या ठीक है किसी सॉन्ग में। तो वो से आपको याद रखना है कि ये वाला जो एरिया हमारा कहाँ पर है? राजस्थान का एरिया है। तो यहाँ पर हमें जो एरिया मिलता है या सॉइल मिलती है, वो कौन सी सॉइल है हमारी? एरिड सॉइल या फिर सैंडी सॉइल, या फिर यहाँ पर आपको मरुस्थलीय मृदा इसका नाम कहा गया है। ठीक है, या शुष्क मृदा भी इसको कहा जाता है। तो आपको इस तरह से इसका नाम याद रखना है। तो पहली सॉइल हमने बात करी नॉर्दर्न बेल्ट में, जो कि हमारा हिमालय की है। हिमालय पे माउंटेन है, तो माउंटेनियस सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल। दूसरा हमने बात करी इस वाले एरिया में, यहाँ पे हमारी रिवर आई थी, और रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाती है, तो इसलिए एलुवियल सॉइल। फिर हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी ये एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा। फिर हमारा तीसरी सॉइल कौन सी थी? राजस्थान वाला एरिया, जिसमें हमारा सैंड है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली जो सॉइल हमारी कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? ये वाला पोर्शन। और आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि एक कॉटन को सबसे अच्छी जगह जो प्रोड्यूस किया जाता है वो होती है ब्लैक सॉइल। तो आपको ध्यान रखना, जो कॉटन है वो कहाँ होती है? हमारे ब्लैक सॉइल वाले एरिया में। तो ये जो सॉइल आपको दिखाई गई है, ठीक है, ब्लैकिश कलर, जो ग्रेश कलर की जो सॉइल आपको दिखाई गई है, ये जो सॉइल है इसी को कहा गया है कौन सा? ब्लैक सॉइल, काली मृदा।
क्या कहा गया, काली मृदा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमने सबसे पहले पढ़ी फॉरेस्ट, फिर पढ़ा एल्यूवियल, फिर हमने बात करी एरिड, और अब हम बात करें किसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर अगली सॉइल हमारी कौन सी है? अगली सॉइल आपको देखने को मिल रही होगी कि जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, मात्रा में तो ये भी हैं, दोनों भी हैं, लेकिन ये भी हमारे पास कम नहीं है। तो इस सॉइल में आप देखोगे तो हमारा ये वाला जो एरिया आता है, ठीक है, ये जो स्टेट्स आते हैं, ये स्टेट्स हमारे कौन से हैं, जिसमें हमें रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? आपसे कह दिया जाए कि एक मार्क करना है, कोई भी स्टेट मार्क करो, कौन सा, जहाँ पे आपको लाल पीली मृदा मिले, रेड एंड येलो सॉइल मिले। तो आप क्या करें, ये वाला जो पोर्शन है, इतना, ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में आप क्या करें, इसको मार्क कर दें। कोई भी आप स्टेट मार्क कर दें, जो भी स्टेट आपको इसमें पता हो। जैसे यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे हमारा फिर, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, फिर हमारा आ जाता है उड़ीसा आ जाता है, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल सा आ जाता है। तो आपको ये स्टेट्स, आपको कोई भी अगर इसमें याद रहे तो आप इस स्टेट को मार्क कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जिसमें ज़्यादा मिलती है वो वाला आपको स्टेट क्या करें, मार्क करें। जैसे कि यहाँ पर आपको तमिलनाडु, केरला, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये स्टेट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एक और सॉइल है, वो सॉइल हमारी कहीं कहीं पर मिलती है और छोटी छोटी जगहों पर मिलती है। ठीक है, कंपैरिजन टू बाकी हो गए। इसी के चलते आपको ये जो सॉइल है, ये सॉइल हमें मिलती कहाँ कहाँ पर है, तो ये देखेंगे। पहला तो आपको ये वाला रीजन देखने को मिल रहा होगा, राजस्थान वाला थोड़ा सा एरिया, गुजरात वाला एरिया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है ये गोवा, कर्नाटका, केरल वाला एरिया। तो आपको ये याद रखना है कि सॉइल हमें मिल कहाँ रही है, तो उड़ीसा के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो आपको अगर कोई भी स्टेट याद ना रहे तो आप उसमें राजस्थान का ये वाला पोर्शन मार्क कर सकते हो, और वहीं पर इस वाले पोर्शन को भी आप यहाँ पर उड़ीसा के अंदर मार्क कर सकते हो। ये कौन सी सॉइल है हमारी, लेटराइट सॉइल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सबसे पहला माउंटेनियस सॉइल, जो कि माउंटेन पर मिलेगी, मतलब हिमालयन रीजन में मिलेगी। दूसरा रिवर के फॉर्मेशन से बनी एल्यूवियल, मतलब जलोढ़ मृदा, राजस्थान के अंदर मिलती है हमारी रेत वाली मिट्टी, जिसको हम कहते हैं एरिड सॉइल या फिर शुष्क मृदा भी कहा जाता है। फिर हमारी मिलती है कौन सी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका की तरफ, गुजरात के अंदर कौन सी, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। फिर हमने बात करी इस वाले एरिया में, जिसमें हमने बात करी किसकी, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। और एट द एंड मतलब फिर हमने नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारी एक और सॉइल, जो कि हमारी कहाँ थी, राजस्थान के अंदर थी, गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन, या फिर हम देखें तो गोवा, कर्नाटका, केरला वाला पोर्शन, जहाँ पे मिलती है कौन सी सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब सॉइल के बाद हमारा नेक्स्ट मैप कौन सा आता है? सॉइल के बाद जो नेक्स्ट मैप है हमारा है वो चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम बात करेंगे राइस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, राइस और व्हीट के बारे में। तो सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम राइस के बारे में देखते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जब हमारा इस साइड जब मानसून की क्या आती हैं, जो हमारी विंड्स आती हैं, तो वो यहाँ पर एक फेनोमेना क्रिएट कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, साइक्लोन। क्या कहते हैं हम उसको, साइक्लोन। और जब साइक्लोन आता है तो वो इस वाले कोस्टल एरिया पे क्या करता है, सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो, राइस, चावल, इसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी, मतलब जल की। तो इसी कारण आपको देखने मिलेगा ये उन क्षेत्रों में देखने मिलेगा जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो कोस्टल एरिया हमारा, इस वाले कोस्टल एरिया पे, तो ये सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में क्या किया जाता है, ये चावल ग्रो किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है राइस प्रोड्यूसर एरिया बताएं, मैक्सिमम वाला पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा बिहार, यूपी। बाकी आप अगर आपको आइडिया नहीं है तो वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इनके अलावा आप और कोई भी स्टेट मार्क कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने कोशिश करें इन तीनों में ही आप मार्क करें। अब ये कैसे है पॉसिबल है, ये पॉसिबल ऐसे है कि आपको पता है बे बंगाल में क्या आता है, चक्रवात, साइक्लोन आया, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, वर्षा हुई। वर्षा अधिक होगी तो भैया चावल भी ज़्यादा उगाया जाएगा। तो इसी के चलते में यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी में हमारा क्या होता है, यहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ तो देख लिया कि अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन पे तो हमारा हो रहा है चावल, और ये जा रही है हमारी लाइन कौन सी वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इस वाले पोर्शन को छोड़कर कर्क रेखा के ऊपर वाला जो बाकी का एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सों में क्या होगा, हमारा गेहूँ होगा। क्या होगा, हमारा
गेहूं होगा। अब ये कैसे, अभी हमने बात करी थी इस वाले पोर्शन में तो चावल हो रहे हैं, अब जब चावल हो रहे तो हम गेहूं तो दिखाएंगे नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे इस वाले हिस्से में चावल हो रहे थे, अभी हमने बात करी थी, ये हिस्सा तो मार्क करना ही नहीं है। फिर मैंने बताया था यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको क्या करना है, मतलब कर्क रेखा के ऊपर जो स्टेट्स हैं उसमें आपको क्या मार्क करना है, आपके वीट प्रोड्यूसर एरिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें आपको पता चलेगा यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, ये स्टेट्स हैं हमारे जो किसके हैं, जहाँ पर हमारा गेहूं हो रहा है। आपको बस ये याद रखना है, ये वाली बेल्ट मार्क नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बारिश ज़्यादा आ रही थी, और चावल को ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, गेहूं को इतना नहीं चाहिए होता। तो इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उसके अलावा बिहार, उसके अलावा यूपी, इस वाले एरिया में तो हमें पता चला था क्या था, हमारे चावल थे। लेकिन वहीं पर अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला एरिया है, उस वाले एरिया में हमारे सारे क्या है, हमारा गेहूं प्रोड्यूसर एरिया है, वीट प्रोड्यूसर एरिया है, जैसे कि हमारा यूपी हो गया, हरियाणा, पंजाब, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो मेन प्रोड्यूसर एरियाज है। ठीक है, फिर अगला मैप हमारा आता है जिसमें हम बात करेंगे मेजर पोर्ट एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। किसकी बात करेंगे, मेजर पोर्ट और सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्या, हमारे पोर्ट मतलब सी पोर्ट मतलब समुद्री पतन क्या है, तो हम बात करेंगे समुद्री पतन और हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पोर्ट्स की, पोर्ट्स मतलब हमारे समुद्री पतन की बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर आपको जब ये याद रखने हो तो कोशिश करना इसको सीक्वेंस वाइज याद रखें, ताकि आपको कोई भी पोर्ट मिस ना हो। अब ये कैसे याद रखोगे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कौन सा, कांडला। कौन सा याद रखना है, कांडला। ये जो कांडला है ये हमारा है कहाँ, ये हमारा गुजरात में है। कहाँ पर है, हमारा गुजरात में। लेकिन ये मार्क कैसे करोगे, ये मार्क करोगे आप इस तरह से कि आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पोर्शन में आपको इसके ऊपर वाली जो लाइन है उसके बिल्कुल, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा इधर करके आप इसको मार्क करें। लेकिन ध्यान रखना, कोशिश करना, जब हम समुद्री पतन को मार्क करते हैं तो वो हमारा याद रहे, वो हमारा कहाँ होगा, समुद्र के किनारे ही होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कांडला इधर है और हम उसको मार्क यहाँ कर रहे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा गुजरात के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसी को क्या कहा गया है, कांडला। मार्क कहाँ करना है, आपको इस लोकेशन पर करना है, ये जो पॉइंट है आपको, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर लाइन पर आपको मार्क कर देना है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा ये गुजरात से नीचे आता है तो ये वाला जो स्टेट है इसको कहते हैं हम महाराष्ट्र। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर एक आकृति देखने को मिलती है, इस तरह की लोकेशन, ठीक है। ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को आप कहोगे क्या, मुंबई। क्या कहोगे आप इसको, मुंबई। ये मैं एक ब्लैंक मैप में दिखाता हूँ। इस ब्लैंक मैप में आपको मार्क कहाँ करना है, ठीक है, मुंबई जो आपको मार्क करना है वो करना है यहाँ पर, ये वाला जो लोकेशन है ना आपका, ये वाला जो लोकेशन है यहाँ पर, ये जो कट है यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्क करना है, कौन सा, मुंबई। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा सी पोर्ट है, वो हमारा कौन सा, समुद्री पतन, ठीक है, मरमागांव। तो ये हमारा कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना, इसके अंदर आपको थोड़ा एक गोवा या गांव हम इसको हिंदी में कह रहे हैं, तो ये हमारा कहाँ रहेगा, ये रहेगा हमारा इस वाले पोर्शन में। गोवा है तो गोवा के बिल्कुल आप सेंटर में कहीं पे भी मार्क कर दें, सेंटर में मार्क कर दें, लेकिन हाँ पानी में मत कुदा देना, ठीक है। कहाँ पर, आपको बॉर्डर पर ध्यान रखना है। तो बॉर्डर पर एक सर्कल बनाएंगे और वहीं पर आप मार्क कर देंगे क्या, मरमगांव। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर को कैसे याद रखें, गोवा का तो नाम ही आ गया गोवा, मुंबई तो पता ही है महाराष्ट्र के अंदर है, उससे ऊपर वाला हमने बता ही दिया था कौन सा है, कांडला है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर उसकी कैपिटल बेंगलोर से याद रखना कौन सा, न्यू मैंगलोर। कौन सा याद रखना, न्यू मैंगलोर। अब न्यू मैंगलोर आप देखोगे तो ये कहाँ पर है हमारा, इस बॉर्डर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर मार्क कर रखा है। तो आपको भी कहीं और नहीं भटकना, आपको भी ये नहीं सोचना कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आपको बस ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको केरला वाला, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाना है और इसको ऐसे मार्क कर देना है। आप बड़ा मार्क करें, ठीक है, तो आप डार्क पॉइंट बनाएं और पॉइंट बनाने के बाद इस पर आपको मार्क कर देना है और ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, न्यू मंगलोर। किससे याद रखोगे, बेंगलोर जो कि कैपिटल है उसकी, उससे। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, हमारा जो कि केरला के अंदर है, केरला के अंदर हमारा आता है कौन सा, कोच्चि। कौन सा आएगा, कोच्चि। कोच्चि की अगर बात करें तो कोच्चि कैसे याद रखोगे आप लोग, तो कोच्चि याद रखने का आसान सा तरीका ये है
कि आपको अपने मैप के अंदर कुछ इस तरह से जिगजैग पोजीशन देखने को मिलेगी। ये जिगजैग पोजीशन आपको अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसके जस्ट बाहर निकलते आप क्या कर दें, मार्क कर दें। अगर जिगजैग पोजीशन ये वाली याद ना रहे तो क्या करें, तो आप इसमें इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि आपको ये वाली पोजीशन तो दिख ही रही होगी जो कि हमारा तमिलनाडु के अंदर है। इसके जस्ट स्ट्रेट जो कि सेंटर बिल्कुल बाहर की तरफ आकर मतलब केरला के बॉर्डर पर ही क्या कर दें, आप इसको मार्क कर दें और यहीं पर मार्क करके आप लिख दें क्या, कोच्चि को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर हमें बात करनी है किसकी, तूतीकोरिन की। किसकी बात करनी है, तूतीकोरिन। तो आपको ये दिख रहा होगा गाल सा पिचका हुआ, तो यहाँ पर इसको मार्क करना है, ये कौन सा हमारा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहीं पर हमें मार्क करना है कौन सा, तूतीकोरिन। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, तमिलनाडु के अंदर ही दूसरा, जिसको हम कहते थे पहले मद्रास, अब हम क्या कहते हैं इसको, चेन्नई। तो चेन्नई में आपको ये ध्यान रखना, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से जस्ट नीचे वाला ये कौन सा है हमारा, यही हमारा चेन्नई। तो बस हल्का सा मार्क करना है इस चेन्नई के मतलब इस बॉर्डर के नीचे। फिर आता है हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर आएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कैसे याद रखना है, ये वाला जो स्टेट है ये हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में याद रखना है कि ये और इन दोनों के बीच में आपको एक मार्किंग बना दे, इसके बारे में ये आपको दिख रहा होगा ये, और इसके इन दोनों के बीच में आपको एक मार्किंग बनानी है, उसी को आपको क्या कहना है, उसको हम कहेंगे विशाखापट्टनम। तो आपको इस तरह से इसकी लोकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट आएगा हमारा ओडिशा। ओडिशा के अंदर आता है पारादीप, ये आपको दिख भी रहा होगा। ओडिशा के अंदर आपके बुक के अंदर भी दिख रहा होगा आपको। तो ओडिशा के अंदर जब ये पारादीप आपको दिख रहा है तो आपको ये जो कोई पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट से हल्का सा नीचे ही आपको मार्क करना है, और मार्क करके आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है पाराद्वीप। फिर हमारा ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमें दो देखने मिलेंगे, एक मिलेगा यहाँ पर कोलकाता और दूसरा मिलेगा उसी के पास में ही हल्दिया। एक मिलेगा कोलकाता और दूसरा मिलेगा हल्दिया। तो ये हमारा मेनली सी पोर्ट, और इन सी पोर्ट में जैसे मैंने पहले बताया गया इनको इस तरह से मार्क करें बिल्कुल बॉर्डर पर, क्योंकि सी पोर्ट है, इनको अंदर की तरफ ज़मीन पे मार्क ना करें क्योंकि पानी का जहाज वहाँ तक चल के नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आप इससे क्या करें, बॉर्डर पर ही रखें ताकि वो आसानी से जा सके। फिर हमारा इसी में आता है नेक्स्ट हमारा जो कि मैप है, जिसमें ये तो हमारा किसका था, सी पोर्ट का था। अब हमारा बात होगी एयरपोर्ट की। किसकी बात करेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहला हमें देखने मिलता है पंजाब के अंदर आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके इधर आप बीच में मार्क करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में आप क्या करें, मार्क कर दें, और यहीं पर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पर आप मार्क करके करते हैं कौन सा, पंजाब। पंजाब के अंदर कौन सा, अमृतसर, और अमृतसर के अंदर आप लिख दें क्या, राजा सांसी। क्या मार्क करेंगे, राजा सांसी। फिर नेक्स्ट आता हमारा कौन सा, दिल्ली। दिल्ली के बाद तो आपको पता ही कि दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, ये छोटा सा, यहीं पर आप मार्क करेंगे कौन सा, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जिसको आपने सुना होगा इंदिरा गांधी, जो कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हम इस सीक्वेंस में जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कहाँ पर, बिल्कुल लास्ट में इस साइड तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर, बिल्कुल केरला के कॉर्नर पर आपको देखने मिलेगा कौन सा, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में आप बिल्कुल केरला के जो लास्ट वाला है इस पर मार्क करें, और मार्क करने के बाद यहीं पर आप लिख दें क्या, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के बाद हम जाएंगे चेन्नई। चेन्नई में जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे मीनम्बक्कम। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ पे एक एयरपोर्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है हम हैदराबाद। अब हैदराबाद को कैसे मार्क करें, हैदराबाद सबसे पहले पता होना चाहिए है कहाँ। ये हमारा हैदराबाद है कहाँ पर, हमारा तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपको हैदराबाद मार्क करना, तो करना कैसे है, तेलंगाना में आपको हैदराबाद बस इस तरह से याद रखना है। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैप में भी आपको कुछ इस तरह से वाली आकृति दिख रही है। ये वाला जो पॉइंट है इसी को आप स्ट्रेट लेके आए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करें। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसके सेंटर में क्या कर दें, मार्क कर दें। इन दोनों लाइन के बिल्कुल ही सेंटर में आप क्या कर दें, मार्क कर दें, और यहीं पर एक डॉट बना दें, और इसी को आप मार्क कर देंगे क्या, हैदराबाद। क्या मार्क कर देंगे आप इसको, हैदराबाद मार्क कर देंगे। और हैदराबाद मार्क कर देंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो तेलंगाना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा है, हैदराबाद है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम बात करें कहाँ पर, कोलकाता में। कोलकाता में पता ही है, कोलकाता हमारा यहाँ पर था, और कोलकाता में आपको पता होगा कि वहाँ पे एक फेमस आइडेंटिटी थे, ठीक है, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप ध्यान रख सकते हो कि बॉस जो सरनेम होता है वो बंगालीज के अंदर होता है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि वहाँ पे जो कौन थे,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कोलकाता के अंदर जो हमारा एयरपोर्ट है वो कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके अलावा हमने मुंबई के अंदर ध्यान रखना, मुंबई में पता ही मार्किंग कहाँ पर है, यहाँ मार्क करेंगे मुंबई को। ठीक है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो ये कौन सा है हमारा यहाँ पे जय शिवाजी, मतलब छत्रपति शिवाजी हमारा एयरपोर्ट है। तो ये हमारे कुछ एयरपोर्ट है, जैसे कि पंजाब के अंदर हमने देखा कौन से थे, राजा सांसी। फिर दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। मुंबई के अंदर अभी हमने बात करी जय शिवाजी, मतलब छत्रपति शिवाजी। उसके अलावा फिर हम साउथ की तरफ आए, तो साउथ के अंदर केरला के बिल्कुल लास्ट में बहुत लंबा सा नाम है, कौन सा, तिरुवनंतपुरम। कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा फिर आप आते तिरुवनंतपुरम। इसके बाद फिर हम आते हैं कहाँ पर, चेन्नई मीनमबक्कम में आपने पता ही है। फिर हम गए कहाँ पर, ये मार्किंग हमने देखी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर सेंटर में मार्क करेंगे, जिसको हमने कहा हैदराबाद। अब हैदराबाद के बाद फिर हम जाते हैं कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की तरफ। और वेस्ट बंगाल में हमें पता ही है कि कोलकाता के अंदर एक सरनेम बॉस से हमने याद रखा कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मैप है जिसमें हम बात करें किसके बारे में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में आपको थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा कि ये हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने, सिर्फ लिमिटेड कुछ क्या करना है आपको, सिर्फ लोकेशंस देखनी है। ठीक है, जिसमें हम कुछ लिमिटेड लोकेशंस की जब हम बात करेंगे तो ठीक है, तो इस मैप को देखकर परेशान ना हो, क्योंकि इसमें आपको ये सारी की सारी लोकेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक लिमिटेड जो कि 8 लोकेशन है वो आपको इसमें मार्क करनी है बस, उसके अलावा और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है कौन सी वाली लोकेशन देखनी है, नोएडा। अब नोएडा मार्क कहाँ करोगे, नोएडा को मार्क करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिल्ली आपको पता है, दिल्ली आपको यहाँ दिख ही रहा है। तो दिल्ली जब दिख रहा है तो इसके जस्ट साउथ वाला जो एरिया, दिल्ली का बॉर्डर जो है ना, बिल्कुल साउथ वाला बॉर्डर, ठीक है, यूपी वाला बॉर्डर, तो उस पर आपको मार्क करना है और वहीं पर आपको मार्क करके लिख देना है क्या, हमारा नोएडा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, गांधीनगर। अब गांधीनगर को कैसे मार्क करोगे, गांधीनगर जो है हमारा गुजरात में, ये आपको दिख ही रहा होगा। आप इसमें मार्क करने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको और ये वाला जो पॉइंट है, इसको और इस वाले पॉइंट को मिलाएं, और मिलाएं नहीं मतलब लाइन नहीं बनानी, बेसिकली माइंड में मिलाएं और उसके सेंटर में आप क्या कर दें, मार्क कर दें। और सेंटर में मार्क कर देंगे तो वही हमारा कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर। कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर। अब गांधीनगर हम मार्क कर दिया है तो आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है मुंबई तो आपको मार्क करना पता ही चल गया होगा, इतनी बार आपने मार्क कर लिया है। लेकिन जब आपने मुंबई मार्क कर लिया है तो आप इसी तरह से ध्यान रखें कि मुंबई के जस्ट नीचे हमारा कौन सा है, पुणे। कौन सा है, पुणे। अब ये पुणे कैसे मार्क करना है, पुणे को मार्क करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मुंबई यहाँ पे मार्क कर लिया, अब यहाँ पर आप एक ट्राइंगल बना दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया आपने। तो मुंबई से आपने जब ट्राइंगल बनाओगे तो इस ट्राइंगल का जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, इसका जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, ये ट्राइंगल ज़्यादा बड़ा मत बना देना, छोटा ही बनाना। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, इसी को हमने क्या कहेंगे यहाँ पर, पुणे। ये कौन सा होगा हमारा, पुणे होगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल देख लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस छोटा सा ट्राइंगल हो। तो छोटा सा ट्राइंगल का जो सेकंड वाला एज होगा वही कौन सा होगा हमारा, पुणे। जैसे कि आपको इसके अंदर भी ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा था, मैंने बना दिया, अब दिख रहा होगा लेकिन, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये ट्राइंगल बनाए और अपना मार्क करें कौन सा, पुणे। नेक्स्ट आता हमारा कौन सा, बेंगलुरु। किसकी बात करेंगे, बेंगलुरु। अब ये बेंगलुरु कहाँ पर है, बेंगलुरु में हमने बात करी थी, कैपिटल है किसकी, कर्नाटका की। तो बेंगलुरु को मार्क करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से ऐसे कर सकते हैं इसको, एक इस तरह से, ठीक है, एक एज बना सकते हैं इसका अपने अकॉर्डिंग माइंड में। तो माइंड में जब एज बन जाए, इस एज के कोने पर ही, इसी एज पर आप क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए क्या, बेंगलुरु। क्या मार्क करेंगे आप यहाँ पर, बेंगलुरु। तो ये भी हमारा कौन सा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। फिर हमें तिरुवनंतपुरम, ये हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में हमारे केरला के बिल्कुल लास्ट में हमें देखने मिलेगा कौन सा, तिरुवनंतपुरम। कौन सा देखने मिलेगा, तिरुवनंतपुरम। फिर हमें एक और हमें पता है, वो हमारा कौन सा भैया, इस साइड चेन्नई तो हम इतनी बार कर ही चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सबसे पहले दिल्ली के पास, साउथ में नोएडा, फिर इस तरह से इन दोनों को पॉइंट को एज को मिला दोगे, उसके सेंटर में गांधीनगर। फिर हमने मुंबई से ट्राइंगल बनाओगे तो पुणे। फिर हमने देखा, फिर आगे बिल्कुल साउथ में जाकर तिरुवनंतपुरम। फिर हमने कर्नाटका के अंदर देखा बेंगलुरु, इसको हमने एज बना दिया, उस एज पर ही मार्क कर दिया कौन सा, बेंगलुरु। फिर हमने
और चेन्नई के बाद हमें पता है इन दोनों को मैच करा हमने, इसके सेंटर लाइन में बना दिया कौन सा, हैदराबाद। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एक और मैप ध्यान रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नेशनल हाईवेज के बारे में। अभी नेशनल हाईवेज में इसमें तो बड़ा हौच पौच है। नेशनल हाईवेज में हमें याद क्या रखना है, हमें नेशनल हाईवे में याद रखना है सबसे पहले हमारे कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, उन पॉइंट को ध्यान रखना है हमारे। पहला तो एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटर जिसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ये क्या है, ये हमारा कनेक्ट करता है दिल्ली। दिल्ली को किससे कनेक्ट करेगा हमारा, मुंबई। मुंबई को किससे कनेक्ट करेगा, चेन्नई। और चेन्नई को कनेक्ट करेगा किससे, कोलकाता से। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको आप क्या करोगे, दिल्ली, दिल्ली को आप कनेक्ट कर दोगे किससे, मुंबई से। मुंबई, मुंबई को कनेक्ट कर दोगे किससे, चेन्नई से। चेन्नई को किससे कनेक्ट करोगे, हमारा कोलकाता। पानी में से मत कुदा देना, इसको हम किस साइड से, ऐसे कनेक्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। और यहां से कनेक्ट होने के बाद ये दोबारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, कोलकाता, दिल्ली से। जब आपको इसको आंसर लिखेंगे तो आपको अगर स्टेटमेंट में आंसर लिखना है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर दिल्ली भी लिखना है दोबारा, क्योंकि ये क्या है, कनेक्ट तभी होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अगर यहीं छोड़ दोगे तो कनेक्ट नहीं होगा। इसको कनेक्ट करने के लिए दोबारा आपको क्या करना है, स्टार्ट जहां से किया था उसको एंड में लिखना है। क्लियर है यहाँ पर। तो इसी को कहा गया क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर आपको मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता। और कोलकाता से दोबारा वो कनेक्ट हो रहा है कहाँ पर, दिल्ली से। लेकिन इसी के अलावा हमारे आते हैं कौन से, कॉरिडोर। कॉरिडोर की बात करते हैं हमारे, जिसे गलियारा कहा गया है। कॉरिडोर में आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के जरा बाहर की तरफ आप मार्क कर देंगे यहाँ पर, तो ये होगा हमारा कौन सा, जम्मू के अंदर श्रीनगर। और लास्ट में आपको देखने मिलेगा कौन सा, बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, कन्याकुमारी। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, यहाँ से इसको ऐसे मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर से दक्षिण गलियारा, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। तो एक कॉरिडोर तो है, लेकिन इस कॉरिडोर को आपको इस तरह से मार्क करने के तो लिए नहीं कहेगा, आपको बस ये कहेगा कॉरिडोर का नॉर्दर्न पार्ट कहाँ है, तो आप बता दोगे श्रीनगर। साउथ वाला कहाँ है, तो ये कौन सा है हमारा, कन्याकुमारी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, यहाँ पर गुजरात। गुजरात के अंदर आपको देखने मिलेगा कौन सा, हमारा पोरबंदर। कौन सा देखने मिलेगा गुजरात के अंदर, पोरबंदर। तो पोरबंदर हमारा कहाँ है, तो पोरबंदर आपको इस तरह से ये और ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल बीच में ही मार्क कर दें, ठीक है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा पोरबंदर, ये और ये इसके बीच में आपको पोरबंदर दिख रहा होगा ये स्ट्रेट में। तो इसी वजह से इन दोनों स्ट्रेट के बीच में जब वहाँ मार्क करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा हमारा ईस्ट टू वेस्ट वाले का, मतलब पूरब से पश्चिम वाले गलियारे का कौन सा, वेस्टर्न पार्ट, मतलब पश्चिमी पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा हमारा, पोरबंदर। और नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, ये हमारा असम का सिलचर है। अब ये असम का सिलचर याद कैसे रखोगे, असम का सिलचर याद रखने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि ये हमारा असम, ये कौन सा स्टेट है हमारा, असम। तो असम में ये जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला जो बॉर्डर है, स्ट्रेट लाइन है, इसी को आप क्या करो, आगे इसी लाइन को ही जब इस तरह से मैच कर दोगे उसके बीच में ही आप क्या कर दे, मार्क कर दे कौन सा, सिलचर। क्या कर दे, मार्क, सिलचर। तो इस वेस्ट बंगाल वाली लाइन जो मेघालय वाला बॉर्डर है उसके ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ही बनाकर उसके बीच में ही आप मार्क कर दीजिए, उसी को क्या है, सिलचर। तो ये है हमारा कौन सा, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, पूरब से पश्चिम गलियारा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मैप जो सीरीज थी इसके अंदर आपको हेल्पफुल रहा होगा। इसमें सारे मैप तो नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादातर मैप कवर कराने की कोशिश की गई है। हमारे साथ बने रहें, जब तक के लिए धन्यवाद।